प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान के अंदर इतिहास पुस्तक के अंदर उड़ान कार्य पुस्तिका में पाठ 1 हर्षवर्धन और तत्कालीन समाज ये कार्यपत्रक हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को शेयर ज़रूर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास में। कार्यपत्रक 1 में आपसे पूछा है, आपके घर में आमदनी और खर्चे का हिसाब कौन रखता है? तो जो घर का मुखिया होता है पिताजी है तो पिताजी, और दादाजी हैं तो दादाजी रखते हैं। आपके घर में अधिकतम फैसले किसके द्वारा होते हैं? तो जो मुखिया है पिताजी या दादाजी द्वारा होते हैं। आगे है, आपके गांव अथवा शहर में नाली, सड़क, विद्युत आदि व्यवस्था को ठीक बनाए रखने की जिम्मेवारी किसकी है? अगर गांव है तो ग्राम पंचायत की, अगर शहर है या नगर है तो नगर निगम की। ठीक है। मुखिया और शासक किसे कहते हैं? तो ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया कहलाता है, शासन करने वाला व्यक्ति शासक कहलाता है। आगे, घर और देश में मुखिया न होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो रिश्तों को बांध कर रखने व घर को सही दिशा निर्देश देने में मुखिया का काम होता है। यहाँ 2 बार लिखा गया, काम मुखिया का है। ऐसा न होने से घर में और देश दोनों में अव्यवस्था होगी, सारी कार्यप्रणाली अस्त व्यस्त हो जाएगी। आगे है, नीचे दिए गए चार्ट में अपनी पसंद की मिठाइयों के नाम लिखने हैं। पहले तो मनपसंद खाने की चीज़ें, जैसे पेड़ा, जलेबी, आलू पूरी, खीर मैंने लिख रखा है। मनपसंद व्यक्ति, जैसे मैंने सुभाष चंद्र बोस, एपीजे अब्दुल कलाम लिख रखे हैं। मनपसंद घूमने की जगह शिमला, कश्मीर, लेह लद्दाख लिख रखे हैं। तो आप अपनी पसंद की लिख सकते हैं यहाँ पर। क्या उपरोक्त सभी पसंद एक ही स्थान पर आसानी से मिल जाती हैं? बिल्कुल नहीं मिलती, नहीं। अधिकांश राजा पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करते थे, क्यों? नहीं, आजकल नहीं करते, लेकिन पहले महाराजाओं की नीयत लूटपाट, अपनी सीमाओं का विस्तार, गुलाम बनाना भी, तो पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करते थे। आगे है, साम्राज्य विस्तार से आप क्या समझते हैं? तो महत्वाकांक्षी शासक अपनी शक्ति और गौरव बढ़ाने के लिए पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण कर साम्राज्य विस्तार करते थे। घर और देश में मुखिया न होने पर लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो परिवार में बिखराव व देश में अराजकता होगी। तो ये पहले भी आ चुका है। आगे है, आप इतिहास में कौन से राजा का अभिनय पसंद करते हैं? तो प्यारे बच्चों, आपको अपने हिसाब से यहाँ पर उत्तर लिखना है। महाराणा प्रताप है, युधिष्ठिर है, जितने भी राजा महाराजा हुए हैं उनमें से जो आपको पसंद हो वो यहाँ नाम लिख सकते हो। और उसके 3 मूल मंत्र जो वो क्या कहते हैं, जैसे प्रजा को सुखी रखना, ये बातें यहाँ पर लिख सकते हो। कार्यपत्रक 4 में क्या है, नीचे दिए गए खालिस्तान में अपने पिता और माता की ओर से संबंधों का वंश वृक्ष बनाना है। तो यहाँ पर जैसे मैंने बनाया, दादा दादी का नाम लिखना है, फिर पिता माता का नाम लिखना है। अगर आपके चाचा चाची है तो उनके नाम लिखने हैं। पुत्र पुत्री है, आप जैसे बहन भाई हो अपना नाम लिखना है यहाँ पर। आगे चाचा के अगर पुत्र और पुत्री है, मतलब वो भी आपके बहन भाई है तो उनके नाम भी आपको लिखने हैं। कार्यपत्रक 5 के अंदर देखो, नीचे के स्थान पर राजाओं द्वारा लड़ने वाले अस्त्र, जैसे धनुष, बाण। तो धनुष कैसे होता था? इस तरीके से धनुष होता था, यहाँ एक डोरी होती थी, उसमें ऐसे तीर डाला जाता था, तो ये आपको बनाने हैं। तलवार आपको बनाना है। भाला, गदा, ये गदा किस तरीके से होती थी? तो इस तरीके से यहाँ ये गदा होती थी, आपने देखी होगी। भीम के पास थी, हनुमान जी के पास थी। कार्यपत्रक 6, जरा सोच कर निम्न तालियों में भरें। राजाओं के समय लोगों के जीवन से जुड़ी वस्तुएं, ऐसी वस्तुओं के नाम जो अब चलन में नहीं है। तो पहले जो चलन में थी, तांबे के बर्तन, मूर्तियां जो आज भी हैं, कपड़े की छाप आज भी है, धातु के सिक्के आज भी हैं। तो आज चलन में क्या नहीं है? ताम्रपत्र नहीं है, पत्थरों के औजार नहीं है, कांसा धातु नहीं है। कार्यपत्रक 7 में क्या करना है, अपने माता पिता के बचपन की मूलभूत जानकारी लिखें। तो आप अपने माता पिता से पूछकर लिखें। अपने माता पिता के बचपन के बारे में पता चला तो वो यहाँ लिखें पूछ करके। इतिहास की जानकारी के साधन कौन कौन से हैं? तो लिखित अभिलेख मिले हैं, ताम्रपत्र मिले हैं, किले, मिट्टी के बर्तन, नगर, इनको देखकर हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। अपने महान देश पर कविता लिखें। तो देश आप अपनी तरफ से कोई भी कविता लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखी हुई है 4 लाइनें, तो आप भी इस तरीके से कोई कविता बना सकते हैं। आगे है कार्यपत्रक 9, अपने राज्य को छोड़कर भारत का कौन सा राज्य आपको अच्छा लगता है? उस राज्य के बारे में लिखो। तो मुझे हिमाचल उत्तराखंड में रहना अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ की जलवायु ठंडी है, मौसम वर्ष भर सुहाना रहता है,
हरी भरी धरती, पत्थर पहाड़ों से गिरा सुंदर दृश्य है। इन्हें देवभूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ देवताओं ने तप किए थे। ठीक है। आगे, विशेष दिन अपने मनपसंद राजा की वेशभूषा। तो आप की जो पसंद का राजा उसकी वेशभूषा आपको पहननी है। आप अपने जन्मदिन पर ऐसा कर सकते हैं, स्कूल में पहनकर जा सकते हैं। कार्यपत्र 11 के अंदर पूछा है, हर्षवर्धन का जन्म कौन सी ईस्वी में? 590 ईस्वी में थानेसर में हुआ। उसकी माता का नाम यशोमती था, पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था। और राज्याभिषेक कब किया गया? खेल कूद की अवस्था में ही कर दिया गया था। उसने नालंदा विश्वविद्यालय को कितने गांव दान दिए थे? 200 गांव दान दिए थे, कर मुक्त कर दिए थे। अपने शिक्षक पुस्तक और गूगल की सहायता से कुरुक्षेत्र के आसपास स्थानों की फोटो सहित जानकारी आपको यहाँ पर लिखनी है। जैसे थानेसर और ज्योतिसर मैंने दो नाम लिखे हैं, तो इनकी आप फोटो यहाँ पर अपलोड चिपका सकते हो। कार्यपत्रक 13 के अंदर क्या है? हर्षवर्धन ने कौन सी उपाधियाँ धारण की? नीचे लिखें। तो हर्षवर्धन की जो उपाधियाँ हैं वो आपको यहाँ पर लिखनी है, बुक्स में से पढ़ करके। आगे है कार्यपत्रक 14। कार्यपत्रक 14 के अंदर अपने पाठ में हर्षकालीन सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के बारे में पढ़कर स्वयं प्रश्न बनाए। तो आप कौन से प्रश्न पूछ सकते हैं? जैसे मैं यहाँ पर बोलकर बता रहा हूँ, हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कार्य किए? हर्षचरित्र कादंबरी ग्रंथों के रचयिता कौन थे? हर्षवर्धन ने विशाल साम्राज्य की नींव रखी, उसका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला था? तो बहुत सारे प्रश्न आप इस चैप्टर से बना सकते हो। कार्यपत्रक 15 के अंदर क्या है? देखो, 15 में अपनी पेंसिल रबर रंगों का प्रयोग करते हुए हैंडसांग का चित्र चाहे तो गूगल की मदद से बना सकते हो। तो आप नेट से निकाल करके यहाँ पर चित्र बना सकते हो। ये थी आज की क्लास। आज जो हमने किया, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।